महापुरुष हैं। सब कुछ होने के बावजूद भी एक चीज की कमी है। क्या? किसकी? अज्ञानता की है। ये क्या बात है? परमात्मा अज्ञानी नहीं है। अज्ञानी है क्यों जी? जैसे सूरज में कोई कमी हो सकती है, सूरज में हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। अंधकार की कमी है कि नहीं? सूरज में अंधकार की कमी। अगर सूरज को अंधकार का टेस्ट लेना पड़े, क्या संभव है? इसका मतलब सूरज बेचारा अंधकार के बिना ही रह जाएगा। क्यों जी? ऐसे ही लग रहा है, अंधकार के बिना ही रह जाएगा बेचारा। तो मैं एक कल्पना करता हूं, सूरज का उदाहरण जो है ना, वो उदाहरण कोई प्रॉपर उदाहरण नहीं है, बट हमारी समझ में, जगतवासियों की समझ में, और उदाहरण जल्दी से पढ़ेंगे नहीं, समझ आएंगे नहीं, इसलिए मैं आपको ये उदाहरण दे रहा हूं। जैसे उदाहरण के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि वो लोग जो वस्त्र धारण करते हैं वो अग्निधोत है, आग से धुलाई होती है, तो आपके दिमाग में क्या आएगा? आग से जिन कपड़ों को धोया जाए, हो सकता मेटल के हों, ऐसे तो आएगा, क्योंकि आपकी कल्पना में भी नहीं है कि वो वस्त्र ही अग्निमय है, वो वस्त्र ही प्रकाशमय है, प्रकाशमान, कल्पना में नहीं होता ना। तो इसलिए एक सूरज का उदाहरण दे रहा हूं। सूरज जिस प्रकार से अंधकार को नहीं देख सकता, लेकिन मानो सूरज ने कहा कि मैं अंधकार को देखूंगा, तो सूरज ने अगर अंधकार को देखना हो तो उसको अपनी रोशनी को अलग करना पड़ेगा, अपने से करना पड़ेगा कि नहीं? क्या कभी सूरज अपनी रोशनी को अलग कर सकता है अपने से? कर सकता है? शास्त्रीय तो सिद्ध बोल कर सकता है, करता है। देखिए कैसे करता है। जितना भी इस धरातल के ऊपर अग्नि तत्व है, आग, वो सूरज का ही अंश है कि नहीं है? मान लो घी पड़ा है, घी में पूरी तरह आग ही आग है ना? पेट्रोल पूरी तरह आग ही आग है। तो मैं कल्पना करता हूं कि मानो सूरज ने अपने चमक को, अपनी अग्नि को अगर पेट्रोल बना करके रख दिया हो, तो वो अंधकार में पड़ा हुआ कैसा लगेगा? उसको अनुभव होगा ना। तो क्या करना चाहेगा? जलना चाहेगा। उसको सिर्फ एक तीली चाहिए, माचिस लगने से वो दिखाएगा कि मैं जिसका अंश था, मैं जिसका हूं, उसकी तरफ दौड़ेगा। मतलब आग ऊपर की तरफ ही भागेगी, आग कभी नीचे की तरफ नहीं दौड़ती है ना। तो भगवान अनंत ज्ञानमय तत्व हैं। भगवान क्या है? ज्ञानमय। भगवान ही अखंड ज्ञानमय तत्व है। भगवान में अज्ञान हो ही नहीं सकता। तो भगवान ने ऐसी कल्पना की, जो अज्ञानी जीव है, जो अज्ञान में है, वो अज्ञान में कैसा सुख, कैसा दुख, क्या उसको अनुभव होता है और किस अवस्था में वो चला जाता है, उसको जानने के लिए भगवान ने मानो अपनी ही माया को कहा हो कि मेरे को ढक। और वो माया बैटरी की तरह, एक समझने के लिए, बैटरी में सूरज की रोशनी, सोलर लाइट से हम लाइट को अंदर रख लेते, रात को फिर उजाला करते हैं ना। तो मान लो कि भगवान ने योग माया से कहा कि हे योग माया, मैं तेरी इस महामाया का दर्शन करना चाहता हूं, तेरी छाया का दर्शन करना। भगवान से योग माया बोली, प्रभु मेरी छाया का दर्शन करने के लिए तो मेरे अनुसार चलना पड़ेगा।
अच्छा चलता हूं, कैसे चलेगे आप? कहते जैसे तू चलाना चाहे। भगवान ने गीता में बोला मूढ़ो मामा भी ना जानती योग माया समावृता। मूढ़ व्यक्ति मुझे नहीं जान पाते, मैं जब जब योग माया से ढक करके आता हूं। मूढ़ व्यक्ति मेरे को भगवान ने अपने आप को योग माया से ढका। क्यों ढका? ये जानने के लिए कि योग माया की छाया में आने के बाद, देखिए कभी भी छाया जो है वो, कभी भी छाया जो है, अंधकार जो है प्रकाश को रोक नहीं सकता। रोक सकता है? बोलो। अंधकार कोई स्थूल वस्तु थोड़ी है, कोई मोटी चीज थोड़ी है कि रोक लेगा प्रकाश को। अंधकार तो है ही नहीं, वास्तविकता में देखा जाए अंधकार तो है ही नहीं। क्यों जी? रात को जो नजर आता है, कहते वो नजर आपको जो आ रहा है वो आपकी आंखों का धोखा है। क्यों जी? रात को अंधेरा नहीं होता, वो आंखों का धोखा है। हाँ जी, कैसे? कहते हम लोग सूरज के विमुख हो गए। जब हमको विमुख होते तो हमारे आगे पृथ्वी की शैडो आ जाती है, जिसके कारण हमें रोशनी दिखाई नहीं देती। लेकिन क्या सूरज खत्म हो जाता है? हर रोज सूरज नया बन के आता है? नहीं, सूरज तो उस वक्त भी है। वो चांद को दिखाई देता है। चांद थोड़ा रोशनी से, छाया से परे है। चांद को जब दिखाई देता है, चांद हमको रिफ्लेक्ट करता है। हम रात को चांद की रोशनी में पहले बचपन में पढ़ लेते थे, अब तो पढ़ाया नहीं जाता। इतना ज्यादा धुआं रहता है आकाश मंडल में कि उसकी रोशनी भी बेचारी कम पहुंचती है। तो कहने का मेरा मतलब, ध्यान से समझिए कि योग माया समावृता जब शब्द कहते, क्या माया भगवान से बड़ी कि उनको आवरण कर लेगी, ढक लेगी? ये तो हो ही नहीं सकता ना। भगवान को मतलब अंधकार क्या प्रकाश को ढक सकता है? हो ही नहीं सकता है। लेकिन नहीं, ये उसी तरह से है जिस प्रकार से अंधकार दिखलाई तो देता है नहीं, ऐसे ही भगवान के ऊपर माया दिखलाई देती है मगर वो है नहीं। वो हमको दिखाई देती है। क्यों दिखाई देती है? हम मूढ़ हैं। मूढ़ का मतलब किसे कहते हैं? मूढ़, मूर्ख, धूर्त। मूढ़ होता है जो समझना ही ना चाहे, बुढ़ा बने होया, जो कहता बस इतने जरा आ गया बात, तुझी जो बोली जाओ बाबा जी, उन्होंने कहते मूढ़। तो जितने भी शास्त्र बोलते रहे, जितने भी महापुरुष संत बोलते रहे कि भगवान आए, मूढ़ व्यक्ति समझ नहीं पाता है। वो कहता हो ही नहीं सकता। परमात्मा को इस धरती पे आने की क्या जरूरत है? संभावना है ही नहीं। वो तो इच्छा करे सब कुछ कर दे, वो इच्छा करे सब कुछ जान ले। मैं उनको बोलता हूं भैया, वो इच्छा करने पर भी नहीं जान सकता। अज्ञान और अज्ञानी व्यक्ति और अज्ञानता के जीवन नहीं जान सकता। वो इच्छा करने पर उसको अगर जानना होगा तो उसकी इच्छा शक्ति, जिसे योग माया कहते हैं, उसकी गोद में आना पड़ेगा, तब उसे समझ आएगा। तो उसकी गोद में आने का मतलब, जो छाया के गोद में आता है वो तो परमात्मा है, लेकिन जो छाया की, जो माया की गोद में आता है वो तो परमात्मा है, लेकिन जो माया की छाया के चक्कर में पड़ता है वो है जीव। समझे नहीं? दो आवरण हो गए। एक है जो पृथ्वी का एरिया सूरज के सामने है, वो है योग माया, और एक है पृथ्वी की छाया जिसमें हम रात को आ जाते हैं, वो है महामाया। महामाया जिहड़ी पूजा करते हैं तुसीं सारे जने मिलके, 8 भुजाधारी, संसार को देने वाली, संसार में दिखाने वाली, संसार की वस्तुओं को देने वाली, वही महामाया, वही योग माया। उधर देखें तो योग माया, इधर देखें तो हम सब इस बात को अच्छी तरह समझ लें कि भगवान में अज्ञानता नहीं है।
भगवान कोशिश कर लें, हार जाएंगे, जितनी शक्ति सारी लगा लें, किसी एक काम नहीं कर सकते हो, अपनी पूरी शक्ति लगा लें। किसी संत ने बोला था, महात्मा सुदर्शन सिंह चक्र जी ने, कहते एक काम भगवान नहीं कर सकते, जोर लगा लें जो भी। तो वो लोग हैरान हुए, सर्वशक्तिमान एक नहीं काम कर सकते, ऐसा कैसे हो सकता? कहते वो किसी का अमंगल नहीं कर सकते। वो डायरेक्टली चाहे ना किसी को अमंगल करना, किसी का नुकसान पहुंचाना, कहते नहीं पहुंचा सकते। क्यों जी? कहते जितने असुर हैं, जितने राक्षस हैं, उनका कहते क्या किया? उनको थप्पड़ मारा, या उनको मारा तो उनका शरीर रूपी अज्ञान हटा दिया, वो ज्ञान उनका प्रकाशित हुआ और भगवान में विलीन हो गए। बताओ कौन सा इसमें? जो योगी ध्यान करते रहते, सोहम सोहम शिवोहम शिवोहम अयम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानम ब्रह्म करते रहते हैं, तत्वमसि, वो जो करते रहते, उन योगियों को जो गति मिलती है, भगवान उन असुरों को गुस्से होने पे हिरण्यकश्यप को मार मार के उसको खंड विखंड कर दिया, लेकिन गति क्या दी? तो भगवान एक काम नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? अकल्याण, अमंगल, क्योंकि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़, भगवान है ही मंगल में, अमंगल नहीं कर सकते। भगवान है ही ज्ञान में, अज्ञानता उनमें नहीं आती। अज्ञानता नहीं आने के कारण ही भगवान भगवान है। लेकिन भगवान जब अपनी ही इच्छा को, अपनी ही इच्छा शक्ति को ये आज्ञा देते हैं कि तुम मुझे आवरण कर लो, ढक लो, जैसा बोलो वैसा नाचो, तो आप देखिए होता है क्या? वो परमात्मा जिनकी इच्छा से करोड़ों ब्रह्मांड पैदा होते हैं, स्थित होते हैं, लय हो जाते हैं। ये क्या बात है? करोड़ों ब्रह्मांड, शब्द बोल देते करोड़ों। एक ब्रह्मांड की कितनी शक्ति और कितने गुण होते पता है? करोड़ों ब्रह्मांड बोलते। हाँ, समझने वाली बात है। आप सांस लेते हो, कितने जीवों को पी जाते हो? गिनती है कोई? कितने जीव छोड़ देते हो? कोई गिनती है? कोई गिनती नहीं है, आप गिन भी नहीं सकते। ऐसे ही ब्रह्मांड जब कहा जाता है तो उसका मतलब है एक ऐसी भगवान की ऊर्जावान शक्ति, जिस शक्ति से ब्रह्मांड स्थित है। आपको थोड़ा सा विज्ञान में ले जा रहा हूं, 5-10 मिनट और आपके मैं थोड़ा विज्ञान चर्चा में रहूंगा, उसके बाद चैतन्य भागवत जी की तरफ चलेंगे। आपको सुना होगा आपने कभी कि सब कुछ उत्पन्न हुआ है शब्द से, सुना कभी? बिग बैंग थ्योरी का नाम सुना? नहीं। जो शब्द है ना, उस शब्द से सब पैदा हुआ है, सब कुछ उसी से पैदा है। इस बात को प्रूव करने के लिए, इस बात को स्थापना करने के लिए एक बहुत बड़ा रिसर्च हुआ था कैलिफोर्निया में, शायद जो हुआ था, वो अभी जो हुआ था, कहाँ हुआ था? वो फ्रांस में हुआ था। हाँ, अंडरग्राउंड जो था, 18 मील जो लंबी, ईश्वरीय तत्व जो आपस में टकराए, वो ईश्वरीय तत्व नहीं है। वो उन्होंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, इन तीनों को लेकर के कोशिश की जानने की कि परम तत्व परमात्मा क्या है। कोशिश, और जान तो कितना छोटा था तत्व, कहते उसे आंख से नहीं देख सकते, नंगी आंख से। केवल उसको जानने के लिए उन्होंने 18 मील लंबी 27 किलोमीटर की एक सुरंग बनाई। छोटी सुरंग नहीं थी, बहुत बड़ी सुरंग है। मैंने उस सुरंग का वो फोटो वगैरह सब देखा, और उसमें लगातार ऐसे पाइप घुमाई है, वो सैकड़ों किलोमीटर, हजारों किलोमीटर लंबी पाइप। उस पाइप में उसे छोड़ा गया, उस तत्व को, और छोड़ने के बाद उनका माथा घूम गया, और आज तक वो रिसर्च नहीं कंप्लीट कर पाए। ये घूम गया कि जो शक्ति एक किनारे पे छोड़ी गई है, वो आखिर तक लगातार अपने प्रकाश को फैला रही है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर इतनी, मतलब घूमने में तो टाइम लगता है ना, लेकिन वो घूमने इतनी फास्ट है कि सूरज की रोशनी, मतलब प्रकाश की जो गति है,
कितनी है प्रकाश की गति? 1 सेकंड में प्रकाश कितनी तेजी से जाता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 12 बार से ज्यादा पृथ्वी का चक्कर काट सकता है सूरज का प्रकाश। पृथ्वी का चक्कर 12 बार से ज्यादा 1 सेकंड में। कहते उससे 1000 गुना ज्यादा स्पीड उसकी उन्होंने समझी। किसकी? वो आत्मा की। ध्यान देना। फिर उन्होंने ये बात कही कि ये जो आत्मा है ये पार्टिकल्स ऑफ मतलब गॉड्स पार्टिकल, ये भगवान का जो अणुशक्ति है, इसने ही सारे ब्रह्मांडों की रचना की है। ये बात उन्होंने कही। अब देखो ध्यान देना, यही बात हमारे ऋषि बोल रहे युग युगांतरों से कि भगवान अखिल ब्रह्मांड नायक है, उनसे सारे ब्रह्मांड उत्पन्न हो रहे हैं, स्थित और लय हो रहे हैं, बोल रहे हैं। तो भगवान से निकलने वाला क्या तत्व है? उस तत्व को कहते हैं शब्द ब्रह्म। क्या कहते हैं? शब्द ब्रह्म। वो शब्द ब्रह्म भगवान से निकलता है तो उसमें ब्रह्मांड स्थित होते हैं, लय होते हैं, नष्ट हो जाते हैं। कहते उसी ब्रह्मांड के भीतर भगवान की अगर रहने की इच्छा हो, कल्पना कीजिए अनंत प्रकट हो रहे हैं, उनमें से एक में रहने की इच्छा हो, और एक ब्रह्मांड में भी सूरज चांद इत्यादि को छोड़ के पृथ्वी में आने की इच्छा हो, तो उनको क्या करना पड़ेगा? उनको अपनी ही शक्ति के द्वारा उसमें प्रवेश करना होगा, नहीं तो कोई और उपाय। तो यूं ही भगवान ने इस संसार में अपने भक्तों के भीतर प्रवेश करके, भक्तों के हृदय में प्रवेश करके हृदय से बाहर आने की जो इच्छा की, तो वो नंद यशोदा मैया, जहाँ राम के माता पिता कौशल्या और रामचंद्र, ये कोई ऐसा नहीं हुआ कि भाई उनका जैसे आम हमारे यहाँ पे मलमूत्र के द्वारा बच्चे पैदा किए जाते हैं, ऐसा नहीं है उनकी लीला। जो माता पिता हैं ऐसा नहीं है, मलमूत्र के द्वारा पैदा हुए नहीं है कृष्ण। आप देखिएगा जब रामचंद्र प्रकट हुए कैसे हुए? शंख चक्र गदा पद्म लेकर के प्रकट हो गए माता के सामने। मालूम है ये? कृष्ण जैसे आए ना जेल में, ऐसे ही रामचंद्र आए हैं। भाई प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, और उसके बाद हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। उसके अंदर एक है निज आयुध भुजचारी। भगवान अपने आयुधों के साथ, 4 भुजाओं के साथ प्रकट हुए। कौन? श्री रामचंद्र। आप जैसे बैठे ना, ऐसे अगर दर्द हो तो ऐसे ही बैठ जाना, ऐसे बैठ जाना। लेकिन ये दोनों पैरों को ऐसे बांध के कथा नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? क्योंकि ये जो बांधते हैं ना, इसके बांधने के साथ साथ हमारी एक प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जो हमारा श्रवण क्रिया है, सुनते जो हैं, वो सारे का सारा उसी वक्त निकलना शुरू हो जाता है, कोई रुकता नहीं। ये इसको मतलब वज्रंग बंधन ये मना है शास्त्रों में। ये वैसे होता है शोक यात्रा, जहाँ पे हो शोक सभा हो, जहाँ वहां के लिए होता है, सब कुछ निकल जाए, शोक निकल जाए, वहां के लिए एक एक जगह के एक आसन होता है। हाँ, तो भगवान जो प्रकट हुए रामचंद्र अपने आयुध भुजाओं के साथ में प्रकट हुए। कृष्ण भी इसी प्रकार से आए। नरसिंह भगवान भी खंबे से निकले, वरा भगवान ब्रह्मा की नाक से निकल गए। तो जितने अवतार हुए वो सारे अवतार कोई माता पिता के मलमूत्र से पैदा नहीं हुए। भगवत अवतार की यही विशेषता है कि जब वो आते हैं तो अपने दिव्य भाव से ही आते हैं, और उसी भाव में भावित श्री कृष्ण जब इस धरातल पर हैं, उनके मन में आया कि मेरे जितने भी अवतार हुए, मैं जितने भी बार कुछ जानने का प्रयास किया, उसमें भगवत्ता थी। भगवत्ता मतलब मालिकपना दिखाई दिया। लेकिन मैं नौकर हूं, मैं दास हूं। दासता का भाव जो है वो सर्वोत्तम भाव,
दासता का सर्वोत्तम भाव श्री राधा रानी में। राधा रानी अपने आप को प्रभु की सेविका समझती है ही है। सूरज की लपटें जो हैं वो सूरज के ही तो अधीन हैं। सूरज की लपटें किसी और के तो अधीन है नहीं। वो हमारे जैसे मूर्ख यहाँ बैठे बैठे बोल सकते हैं लपटों से सूरज तेरी है औकात, नहीं तो तुझको कौन जाने, ऐसे बोलते हैं कि राधा रानी तेरे बिना तो शाम आधा, राधा रानी तेरे तो चरणों को दबावे शाम, कितने बच्चे गाने गुनगुनाते हैं। तो वास्तविकता में वह एक भाव है भगवान का कि वो एक भाव है भगवान का कि भगवान ने देखा कि भक्त मुझसे प्रेम करके क्या सुख प्राप्त करता है। मुझसे प्रेम करके अवश्य मैं भगवान हूं, मेरे आनंदमय हूं, तो आनंद मिलता ही है। मेरी सेवा करके भक्तों को आनंद मिलता है। लेकिन अगर सेवा से छुट्टी हो जाए तो बंदे को ज्यादा आनंद मिलेगा। क्यों जी? काम करते करते बंदा चाहता है छुट्टी मिल जाए। तो भगवान ने भक्तों को बीच में छुट्टी देनी चाहिए काम की, और जैसे छुट्टी देनी चाहिए जो हाल हुआ है ब्रज के अंदर ठाकुर जी के केवल मात्र छुप जाने से जो हाल हुआ है वो वर्णन नहीं किया जा सकता, ऐसा हाल। और होता क्या है, गोपियां दुखी हो जाती हैं, आप सब ये जानते हैं, सुना होगा किस प्रकार से स्थिति होती है। साइलेंट कर, अपने फोन साइलेंट कर देना। दुखी हो जाती हैं। वो देख करके भगवान के मन में आया आखिर मेरी सेवा करके सारा दिन परेशान, मतलब मेहनत करते करते बंदा थका हार जाता है। संसार में तो ऐसे ही होता है, सभी लोग तो ऐसे ही करते हैं। मैंने इनको थोड़ी देर के लिए छुट्टी दी और ये लोग तड़प तड़प के पागल हो गए। मुझ में ऐसा क्या है जो कि मेरे को सुख देते हुए उन्हें क्या सुख मिलता है? इसको जानने के लिए सर्वश्रेष्ठ भगवान की सेवामयी मूर्ति श्री राधा रानी, उनसे श्रेष्ठ और सेवा की मूर्ति स्वरूप नहीं है। तो राधा रानी के भाव को लेने का मन में भगवान ने इच्छा व्यक्त की। पहले तो उनका रूप लिया कि मैं श्याम सुंदर हूं, लेकिन आनंद तभी आता है जब भक्त जैसा रूप हो गया। तो भक्तों में सर्वश्रेष्ठ राधा रानी का रूप आया, लेकिन वो भाव नहीं आया। तब उन्होंने भाव से प्रार्थना की। राधा रानी ने कहा मैं नहीं दूंगी, आप मेरे भाव में जाकर के दुखी होंगे, मैं आपको दुख कैसे दे सकती हूं? तो भगवान की इच्छा शक्ति जो है, भगवान की इच्छा शक्ति ने राधा रानी की भाव को शांत किया। देखो कृष्ण इच्छा है, अब राधा रानी ही कृष्ण की इच्छा शक्ति है। राधा रानी ही कृष्ण के आह्लादनी आनंददायिनी शक्ति। अब कृष्ण को आनंद चाहिए इस रूप में कि भक्त को जो कष्ट मिलता वो कष्ट मैं लेके देखूं। अब बताओ, आनंद को कभी कष्ट मिल सकता? मतलब मैंने जैसे पहले सूरज की बात की थी ना, सूरज को कभी अंधकार का अनुभव हो सकता है? हो ही नहीं सकता। जैसे वही भगवान को अज्ञानता हो ही नहीं सकती। और भगवान योग माया को आवृत करके अज्ञानी रूप धारण करते हैं, और उस अज्ञानता में भक्त के भाव को जानने का प्रयास करते हैं। और उन परम भक्त श्री राधा रानी, उनके भाव को लेने के बाद में श्री कृष्ण के हृदय में जो विरह उत्पन्न होता है कृष्ण के बिछुड़न का, वो अति अद्भुत होता है। और जब उसको देख करके राधा रानी अपने भाव को वापिस लेती कि ये तो तड़पने लग गए, ये तो रोने लग गए, राधा रानी से सहन नहीं हुआ कि कष्ट में क्यों है? अरे वो कष्ट, आप जो कष्ट में होते हो उनके विरह में, उनके बिछोह में, उसका टेस्ट ले रहे। कहते नहीं, जरूरत नहीं। जैसे राधा रानी ने वापिस लिया, कृष्ण तड़पने लगे, तुमने ये क्या किया? कहते क्यों? कहते वो जो कष्ट है ना बिछुड़न में, वो मिलन में नहीं है आनंद। कष्ट जो है उसमें, उस कष्ट में जो आनंद है वो मिलन में नहीं है आनंद।
ऐसा कृष्ण कह के राधा रानी के चरणों में लूट-फूट हो गए, भैया मेरे को वो आप दे दीजिए, मेरे को वो दे दीजिए। अच्छा, लोगों ने उसको दूसरे रूप में दिया, ठीक है। भगवान, अब विषय पे आते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु का अवतार जो हुआ है वो कृष्ण ही श्री चैतन्य रूप से इस जगत में प्रकट हुए। वो पर ब्रह्म को कुछ भी जानने की इच्छा हो तो वो जानने की इच्छा का मतलब उनमें अज्ञानता, और उनमें अज्ञानता हो नहीं सकती, इसलिए भगवान ने अज्ञानता को धारण किया, ठीक है। आज चैतन्य भागवत बोलছে না महाप्रभु जी का भागवत है ना, चैतन्य भागवत में वर्णन है ना जन्म लीला का तत्व तत्व। इसमें सारा तत्व का वर्णन है, सिद्धांत सिद्धांत सिद्धांत। जो वर्णन उसमें है आपको चैतन्य भागवत बोला था ना, आपको क्या बोला? चैतन्य भागवत। खंड है नहीं आदि लीला। चलिए, महाप्रभु जब अवतीर्ण होंगी उस समय कुछ ऐसी लीला योग माया ने रची कि सब लोग किसी ना किसी रूप से प्रभु का नाम गाएं, गुणगान करें। बार बार नहीं असले ना आस्ते आस्ते। सब लोग गौर हरि जय गौर हरि गाएंगे। इसको हम लोग पूरा गा के जाएंगे। ये हैं बहुत से सारे श्लोक हैं, लेकिन इसको गा के जाएंगे तो अच्छा रहेगा। और कुछ तो पूरा दिन में किया नहीं, कम से कम
जो सबने अपना अपना साधन भजन किया उसको छोड़ करके कोई पाठ विशेष नहीं हुआ, इसलिए गौर हरि जय गौर हरि नदिया बिहारी गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि नदिया बिहारी जय जय महाप्रभु गौर सुंदर जय जगन्नाथ पुत्र महामहेश्वर जय नित्यानंद गदाधरी रजिमान जय जय अद्वैतादि भक्तेर गान गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि भक्त गोष्ठी सहित गौरंग जय जय सुनिले चैतन्य कथा भक्ति लभ्य है पुनः भक्त संगे प्रभु पदे नमस्कार स्फुरु कज भाए गौर चंद्र अवतार स्फुर कज भाए गौर चंद्र अवतार गौर हरि जय गौर हरि जय जय श्री करुणा सिंधु गौरचंद्र जय श्री सेवा विग्रह नित्यानंद अविज्ञात तत्व दुई भाई भक्त तथाई तथापि कृपाय तत्व करे न सुव्यक्त ब्रह्मादिर स्फूर्ति है कृष्ण कृपाय सर्वशास्त्र वेदे भागवते गा सर्वशास्त्र वेदे भागवते गा गौर हरि जय गौर हरि हरि बोल गौर हरि जय गौर हरि। महाप्रभु वृंदावन दास ठाकुर जी कहते हैं महाप्रभु का अवतार ये तभी संभव है समझना जबकि भक्त की कृपा मिले अर्थात भक्त शिरोमणि नित्यानंद जी की कृपा मिले अन्यथा ब्रह्मा आदि भी नहीं समझ पाते फिर भी ब्रह्मा इत्यादि को भी भगवान ने कृपा करके इस अवतार में बुलाया दया की प्रचोदिता येन पुरा सरस्वती वितन्वता जस्य सती स्मृति हृदि स्वलक्षणा प्रादुर्भूत किलासय समे ऋषीणां वृषभ प्रसीदता
भागवत में ये श्लोक आया और वर्णन किया इस श्लोक में भगवान कृष्ण जिन्होंने ब्रह्मा के हृदय में अपने ही तत्व को प्रकाशित करके, क्योंकि ब्रह्मा भगवान से उत्पन्न हुए, भगवान को जान नहीं पाए, भगवान ने अपनी कृपा से उन्हें अपने आप को जनाया और जनाने से ब्रह्मा जी के मुख से ही भगवान ने अपने मार्ग का, अपने रास्ते को दिखलाया। इसी प्रकार से यहां वर्णन करते हैं, पूर्वे ब्रह्मा जनिम लेन नाभि पद्महिते तथापि शक्ति नहीं किछुई देखीते तवे जब सर्व भावे गईलो शरण तवे प्रभु कृपाएं दिले दर्शन तभी कृष्ण कृपाएं तभी कृष्ण कृपाएं स्फुरिलो सरस्वती तवे से जानिना सर्व अवतार स्थिति हेन कृष्ण चंद्रेरा दुर्गे अवतार तान कृपा बिने का शक्ति जानिवा अचिंत अगम्य कृष्ण अवतार लीला श्री ब्रह्मा भगवते अपने कहीरा गोवेति भूमन भगमन परात्पनम योगेश्वरो तीरभरवत् स्त्रीलोक्यां क्वाहं कथं च कतीव कलेति विस्तारयन् क्रीड्यसि योगमायं। ब्रह्मा जी भगवान के अवतार के बारे में कहते हैं, कौन जान सकता है उन्हें? कोई भी जान नहीं सकता। अगर कोई पूछे कि आप तो स्वतंत्र हैं, आप किसी के अधीन नहीं, फिर आप जब अधीन ही नहीं किसी के, फिर आपने मत्स्य कूर्म इत्यादि अवतार क्यों लिए, कैसे लिए? उसके बारे में ब्रह्मा जी ही कहते हैं, इसका केवल एक ही कारण है प्रभु, कि आपके स्वरूप को कोई नहीं जान सकता, इसलिए आप उनको जनाने के लिए स्वयं आते हैं। आपको अगर किसी व्यक्ति को जानना है, जब तक वो व्यक्ति अपने हृदय की बात को ना बोले, तो क्या आप अपने बगल वाले को जान सकते हैं? अपने बेटे को, पति पत्नी को नहीं जान पाते। इसी प्रकार भगवान जो हमारे सबके कर्ता धर्ता मालिक हैं, उन्हें हम कैसे जान सकते हैं? भगवान जनाएं तो जान सकते हैं, भगवान बताएं तो भगवान बताने के लिए आए कि मैं कैसा हूं। इस धरातल पर ब्रह्मा को बतलाया और ब्रह्मा जी ने ये बात कही हम लोगों से। क्या कहा? गौर हरि जय गौर हरि, 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 गौर हरि जय गौर हरि। कौन हेतु कृष्ण चंद्र करे अवतार, कार्य शक्ति आछे तत्व जानी देता,
तथापि श्री भागवते गीताए जे कहे ताहा लिखी जे निमित्ते अवतार है ताहा लिखी जे निमित्ते अवतार है गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि जय गौर हरे गौर हरि जय गौर हरि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे संभवामि युगे युगे धर्म पराभव है जखने जखने अधर्मेर प्रबलता बढ़े दिने दिने साधु जन रक्षा दुष्ट विनाश करने ब्रह्मादि प्रभु रे पाए करे विज्ञापने तवे प्रभु युग धर्म स्थापन करीते संगोपंगे अवतीर्ण धन पृथ्वी ते कलियुगे धर्म है हरि संकीर्तन एतादर्थे अवतीर्णा श्री सच्चिनंदन कहे भागवते सर्वतत्वसार कीर्तन निमित्त गौर चंद्र अवतार गौर हरि जय गौर हरे गौर हरि जय गौर हरे गौर हरि जय गौर हरि गौर हरि जय गौर हरि। कहते जब जब धर्म की हानि होती है भगवान साधु जनों की रक्षा करने के लिए दुष्टों का विनाश करने के लिए अवतीर्ण होते हैं। साधु तड़प जाते हैं रह नहीं पाते हैं संसार में भगवान के विरह में कि आप अगर हो तो हर दुख सुख है आप नहीं हो तो हर सुख दुख है। कुंती ने कहा यूं ही जब राजा बन गए युधिष्ठिर महाराज भगवान जाने लगे तो कृष्ण को कुंती मैया कहती है ए कृष्ण आप चले जाओ। कहते कृष्ण कहते अब तो सुख है अब तो कोई दुश्मन नहीं बचा। कहते हे कृष्ण ये सुख ही तो दुश्मन है। कहते क्यों? क्योंकि आपसे हमें दूर कर रहा है। आप कुछ दिन और रुक जाओ। उनके आंसुओं को देख करके कुंती मैया के भगवान रुक गए और वो विरह जो है वो दुख जो है उस दुख को दूर करने के लिए भगवान वहां रुके। तो भगवान का जो भक्तों के दुख को हरण करना क्लेश को दूर करना वो क्या है क्लेश? भक्तों का क्लेश सबसे बड़ा है कृष्ण नहीं है तो कुछ भी नहीं। तो वही क्लेश उसको दूर करने के लिए भगवान आते हैं। उस दुख को दूर करने के लिए उस विरह को दूर करने के लिए
इति द्वापरोन्विषस्त्वन्ति जगदीश्वरम् नानातन्त्रविधानेन कलावपि तथा शृणु कृष्णवर्णं त्विषा कृष्णं सङ्गोपङ्गास्त्रपाशनम् यद्दै संकीर्तनप्रायै यजन्ति सुमेधसा कलियुगे सर्वधर्म हरिसंकीर्तना युगे सर्वधर्म हरिसंकीर्तना सब प्रकाशिलेन चैतन्य सब प्रकाशिलेन चैतन्य नारायण गौरे हरि जय गौरे हरि गौरे हरि जय कलियुगे संकीर्तन धर्म पालिवारे अवतीर्ण हैला प्रभो सर्व परिकारे प्रभु रे आज्ञाए आगे सब परिकार जन्म लभिले न सबे मानुष भीतर की अनंत की शिवा विरंची ऋषि गण यतो अवतारे पार्षदयाप्तगण भागवत रूपे जन्म हईलो सवा कृष्ण से जाने न यार कारो जन्म नवद्वीपे कारो चाटिका में एगो राढ़े औत्र देशे श्रीमद् पश्चिमे नानास्थाने अवतीर्ण हैलो भक्तगण नवद्वीपे आसी हैलो सवार मिलन कहते हैं कृष्ण ने जब इच्छा की कि मैं कलयुग में आऊं भक्त रूप से आऊं भगवान रूप से नहीं तो भगवान के जितने अवतार हैं वो सभी भक्त रूप में पहले आ गए जैसे नंद यशोदा मैया वो पहले आए भगवान के जो गुरु कलयुग द्वापर में हुए थे वो भी पहले आए क्योंकि भगवान की लीला तो तभी पूरी होगी ना अगर उनके आगे पहले उनके व्यवस्था बन जाए ये छोटा सा राष्ट्रपति भी अगर जाता है सारी व्यवस्थाएं पहले बन जाती हैं ये बात कह रहे हैं कि किसी का जन्म नवद्वीप में किसी का चट्टग्राम में किसी का राढ़ देश में किसी का औड्र देश में किसी का श्रीहट्ट में नाना स्थान पे भक्तों ने जन्म लिया और सारे नवद्वीप में आकर के एक दूसरे से मिले सर्व वैष्णवीर जन्म नवद्वीप धामे कौन महाप्रिय चैतन्य कौन महाप्रिय दासी जन्म अन्य स्थाने श्रीवास पंडित यार श्री राम पंडित श्री चंद्रशेखर देवा त्रैलोक्य पुनीत भवरोग वैद्य श्री मुरारी नाम जा श्रीहट्टे सव वैष्णवेरवतार पुंडरीक विद्यानिधि वैष्णव प्रधान चैतन्य बल्लभा दत्त वासुदेव नाम ये सब अवतार भगवान कृष्ण के आने से पहले उनके भक्त लोग जो आए हैं उनका वर्णन है चाटी ग्रामे हैलो यहाँ सवार प्रकार गुड़ने हैलो अवतीर्ण हरिदास राढ़
माझे कचका या नाम्याचे ग्राम जही अवतीर्ण नित्यानंद भगवान हळाई पंडित नाम शुद्ध विप्रदा बोले सर्व पिता ताने करे पिता व्यान कृपा सिंधु भक्ति दाता श्री वैष्णव धाम राधे अवतीर्ण हैल नित्यानंद राम गौर हरि जय हरि हरि गौर हरि गौर हरि जय गौर रे गौर हरि जय गौर हरि महाजय जय ध्वनि पुष्प वर्षा संगोपे गो देवतागण कैले तखन जय दिना है तेरा मंडल सक पुनः पुनः बाढ़ीते लागिलो सुमंगल त्रिहुते परमानंद पूरी प्रकाश नीलाचल जारत एकत्र विलास गंगा तीरे पुण्य स्थान सकल घातीते वैष्णव जन्मय केने सोच्या देशेते आपने हैलाय अवतीर्ण गंगा तीरे संगे पार्षदे के नौ जन्माय न दूरे जय 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 देश गंगा हरि नाम विवर्धे ये देशे पांडव नाही कैला कदाची से सब जीवेरा कृष्ण वत्सला हृदया महाभक्त सब जन्मायले नयाद्य गौरे हरे जय गौर हरि गौर हरि जय क्या कहते हैं नित्यानंद प्रभु पहले आए अवतीर्ण हुए और महाप्रभु आ रहे हैं कैसे आ रहे हैं अलग अलग जगह सबको उन्होंने इस जगत में अवतरण कराया संसार तारी ते श्री कृष्ण चैतन्य अवतार आपने श्रीमुख करिया जिने अंगीकार स्वच्छ देश स्वच्छ कुले आपन समान जन्माई वैष्णव सवे करे ने ताराम ये देश जय कुले वैष्णव अवतारे तारे प्रभाव लक्ष्य जोजन निस्तर पा जय 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 देश जय कुले वैष्णव अवतारे तार प्रभाव लक्ष्य जोजन निस्तरे जे स्थाने वैष्णव गण हरे न विजय से स्थान हरे अति पुण्य तीर्थ माये ते वा सर्व देशे निज भक्त गान अवतीर्ण कैलाश श्री चैतन्य नारायण नाना स्थाने अवतीर्ण कैल भक्त गान नवदीपे आसी सवार कैलो मिलाना नवदीपे आसी सवार कैलो मिलाना नवदीपे है विप्रभुर अवतार अतैव नवदीपे मिलन सवार नवदीप भेन गाँव में त्रिभुवन नाई जय अवतीर्ण हैला चैतन्य गोसाई अवतारी वेन प्रभु जानिया विधाता सकल संपूर्ण करे हुई लेना कथा नवदीप संपत्ति के बड़ी माने पारे देखो गंगा घाटे लक्ष्य लोक स्नान करे त्रिविध वय से एक जाति लक्ष्य लक्ष्य सरस्वती कासे सवाई सपसादे सवाई सवाई महादक्ष सवाई महाप्रभु करी गर्व करे बालके ओ भट्टाचार्य सने कक्षा करे
नाना देश हेते लोक नवदीपे आए, नवदीपे बड़ी देश विद्यारस पाए, अतएव पढ़ुआ नाही समुचय, लक्ष कोटि अध्यापक नाही करने चय, रामा दृष्टि पाते सर्वलोक सुखे बसे, व्यर्थ काल जाए मंत्र व्यवहार रसे, राम कृष्ण भक्ति शून्य सकल संसार, प्रथम करिते हैल भविष्य आचार, धर्म कर्म लोक सब यही मात्र जाने, मंगल चंडीर गीत कहे जागरणे, संभ करी विषय हरि पूजा कोन जान, उतली करे के हो दिया बहुधन, नष्ट कर धन नष्ट करे पुत्र कन्याए विभाए, यही मत जगतेर व्यर्थ काल जाए, गौर हरि जय गौर हरि, गौर हरि जय गौर हरि। ओ देव भट्टाचार्य चक्रवर्ती मिश्र सहाराओ ना जाने सब ग्रंथ अनुभव, शास्त्र पढ़ाए सब यही कर्म करे, श्रोता सहित यम पाशे डूबी मरे, नाम खाने योग धर्म कृष्ण रसन कीर्तन, नाम खाने योग धर्म कृष्ण रस कीर्तन, दोष बिना गुण कारो न करे कथन, करे कथन, जीवा सब विरक्ति तपस्वी अभिमानी, सवार मुखे हो नाही हरि बनी, अति बड़ सुकृति सामेर समय, गोविंद पुंडरीकाक्ष नाम उच्चारे, गीता भागवत जे जे जानि से पढ़ाए, भक्ति व्याख्यान नाही ताजी प्याए, एव तो विष्णु माया मोहित संसार, देखी भक्त दुख पाए, एवने एक जीव सब पाइबे उद्धार, विषय सुखी ते सबे मदिरो संसार, बलि लेयो के हो नाही लय कृष्ण नाम, निरवधि विद्या कुले करे न व्याख्यान, सर्व कार्य करे न भक्त भागवत रन, कृष्ण पूजा गंगा स्नान तीर कथन, सभी वेदी जगतीर करे आशीर्वाद, कृष्ण शीघ्र कृष्ण चंद्र करे सवार प्रसाद, सेई नवदीपे वैसे वैष्णव अग्रगण्य, अद्वैत आचार्य नाम सर्वलोक धन्य, भक्ति ज्ञान वैराग्य गुरु मुख्य तारा, कृष्ण भक्ति बखानी ते देहि शंकर, ओम त्रिभुवने अचजत शास्त्रेर प्रचार, सर्वत्र बखाने कृष्ण भक्ति पद सार, तुलसी मंजरी सहित गंगा जले, धीरवादी सेवे कृष्ण महाकुतूहले, ओंकार करे कृष्ण अवश्य न तेरे, से ध्वनि ब्रह्मांड भेदी पे कुंठित बाजे, से ध्वनि ब्रह्मांड भेदी पे कुंठित बाजे, गौर हरि जय गौर हरि, गौर हरि जय गौर हरि जय गौर हरि, गौर हरि जय गौर हरि, जय गौर हरि, गौर हरि जय गौर हरि जय गौर हरि। अद्वैताचार्य ये समय बतला रहा है कि उस समय क्या हुआ। कहते हैं ऐसी अवस्था थी कि चारों तरफ चंडी की पूजा करने वाले लोग पशु बलि देते, यहां तक कि नर बलि भी देते। ऐसे ऐसे दुराचारी चारों तरफ थे। उस समय में महाप्रभु ने अपने भक्तों को भेजा और भक्तों में आपस में चर्चा हुई कि हम लोग आ तो गए, लेकिन क्या होगा इन लोगों का दुख से। अद्वैताचार्य जी महाराज जिन्होंने गौर सुंदर को स्मरण किया, भगवान नारायण को तुलसी और जल दे करके उन्होंने प्रार्थना की। और कैसे शब्द कहते हैं यहाँ पे, ओंकार करे कृष्ण आगे शेर तेरे, हे ध्वनि ब्रह्मांड भेदी वैकुंठ ते बाजे, हे ध्वनि ब्रह्मांड भेदी वैकुंठ ते बाजे, हे प्रेम रे ओंकार सुनिया कृष्ण नाम, भक्ति वेश अपने है लोकाक्षा, तदेव ब्रह्मांड वैष्णव अग्रगण्य।
अखिल ब्रह्मांड ते जार भक्ति योग धन्य हे मतो अद्वैत वैसे न नदिया योग शून्य लोक देखी दुख पाए सकल संसार मतो व्यवहार रसिते कृष्ण पूजा कृष्ण भक्ति कारो नाही वासे वासुली पूजा के हो नाना उपहारे मध्य मांस दिया कहे यक्ष पूजा करे शराब मांस इसको दे करके यक्षों की पूजा करते थे। ऐसे समय में निरवधि नित्य गीत वाद्य कोलाहल ना सुने कृष्ण नाम परम मंगल। हमेशा नाच गाना होता रहता लेकिन नाम भगवान का नहीं सुनाई देता। कृष्ण शून्य मंगले देवीर नाही मोके विशेष अद्वैत मानक पाए बड़ दुख स्वाभाविक अद्वैत बड़ कारुण्य हृदय जीवेर उद्धार चित्ते हैला सदय मोर प्रभु आसी यदि करे अवतार तबे है सकल जगत उद्धार तबे अद्वैत सिंह हमार बड़ाई वैकुंठ बल्लभ यदि देखो ये छाई आनिया वैकुंठ नाथ साक्षात करिया नाची वो गाई वो सर्व जीव उद्धारिया निरवधि मत संकल्प करिया जीवन कृष्ण पदो एक चित्त हया अद्वैतेर कारण चैतन्य अवतार हे प्रभु कहि दे मार हे नवदि पे विशेष पंडित श्रीवास यार मंदिरे चैतन्य विलास सर्वकालचारी भाई गाए गान त्रिकाल करे कृष्ण पूजे करे गंगा स्नान अनेक आर वैसे नदी आए पूर्वी सब जन्मी न ईश्वर आज्ञाए श्री चंद्रशेखर जगदीश गोपीनाथ श्रीमान मुरारी श्री गरुड़ गंगादास एक एक बलिते है पुस्तक विस्तार एक एक बलिते है पुस्तक विस्तार कथार प्रस्तावे नाम दैवो जानी जा सवै स्वधर्म पर शिवै उद्धार कृष्ण भक्ति वै क्यों नहीं जाने सवे करे सवाई मंगव व्यवहार केहू कारुणा जाने कृष्ण अवतार भक्ति शून्य विष्णु भक्ति शून्य देखी सकल संसार अंतरे है अंतरे दय बड़ो चित्त सवकार कृष्ण कथा सुनी रे कने नाही जान अपना अपना करे न कीर्तन दुई चारी दंत कपि अद्वैत सभाए कृष्ण कथा प्रसंगे सकल दुख जाए तब देखी सकल संसार भक्तगण आलापेर स्थान नाही करे न क्रंदन। भक्त रोते हैं लोगों की ऐसी दीन दशा देख करके। जितने भक्त हैं वहां पर वर्णन करने में वृंदावन दास ठाकुर जी लिखते हैं कि मुझे संकोच हो रहा है कि ग्रंथ में खाली नाम आ जाएंगे, इसलिए मैं सबके नाम नहीं लिख रहा हूं। सभी रोते हैं, आंसू प्रवाहित होते हैं, इनका क्या होगा? आज जो ये कलयुग का अवस्था है। सकल वैष्णव मिली अपनी अद्वैते प्राणी मात्र कार्य कृष्ण के होनाई बुझाइते दुख भावी अद्वैत करे नय उपवास सकल वैष्णव गण सारे दीर्घ श्वास केनवा कृष्ण नित्य करे कीर्तन कार्य वैष्णव वाली जीवा संकीर्तन किछु नहीं जाने लोग धन्य पुत्र आसे सकल पाषण्य मेरी वैष्णव रहासे चारी भाई श्रीवास मिलिया निज धरे दिशा हैलो हरि नाम गाए उच्च करे सुनिया पाषण्डी बोले हैलो प्रमाद हे ब्रह्मांड परिवीन कामे रहो दशा महात्रिवन पति यवन जहां हे अक्षण सुनिले प्रमाद नदिया के बोले ब्राह्मण है घर भांगी गुंजाई फेनाउन सोते थे ये मामन गुंजाई लो ग्रामेर मंगल अन्यथा जवन ग्राम करिवे कवल यही बोले जातो पसंदी रगन सुनी कृष्ण बलि गांगे भागवतम
प्रकाशियाचारी भुज चक्र मुहाते पाषाणी काटिया करी मुसंधना कवि कृष्ण मोर मुक्ति तारदास एई मतो अद्वैत बोले नयनुक्षान संकल्प करिया पूजे कृष्ण चरण भक्त श्रवणी रवि एक चित्त हैया कृष्ण पूजे पाद पद्म क्रंदन करिया भक्त रो के प्रार्थना कर रहे हैं। श्रीवास पंडित के घर को तोड़ करके आग लगा करके उनको जिंदा जलाने की बात कर रहे हैं अभक्त लोग कि इसके कारण हमारे गांव का नाश हो जाएगा। ये श्रीवास जी भगवान के प्रिय भक्त नारद देवता क्यों ये भगवान का नाम करते हैं, कहते भगवान का नाम उच्चारण नहीं किया जाता, ये ऐसे करता है। सब भक्त रो रो करके भगवान को बुला रहे हैं। भक्त सब निरवधि एक चित्त हैया पूजे कृष्ण पाद पद्म क्रंदन करिया सर्वनवधि में भ्रमी भागवत गम कोताओ न शुनि भक्ति योगे रतन देह दुखे जाए निज शरीर चेरिते देह कृष्ण वाली सांसारी एक रंगिते अन्य भागवत करो न उदय मुखे जगत व्यवहार आए रुके गौरे हरि जय गौरे हरि जय गौरे हरि जय गौरे हरि जय हाँ गौरे हरि जय गौरे हरि जय गौरे हरि गौरे हरि जय गौरे हरि हाँ गौरे हरि जय गौरे हरि जय एको दिन गंगार पूरी लो मनोरा भूमि कृष्ण करिया रे चिर अभिमत हे तुम्हारे योगेश्वर भले सबे देखो खाने से उम्मीद है नवदीप नामे नवदीप प्रतियोधा कुक नमस्कार सची जगन्नाथ प्रिय अवतार सची जगन्नाथ प्रिय अवतार देवतो ब्रह्मादि देवता प्रतिदिने उत्तर ईश्वरे रतोरे न स्तवने सची गर्भे वैसे प्रभु भुवने रमना पालुनी कुर्मायासी हरि लो प्रताप पालुनी कुर्मायासी हरि लो गौरा हरि जय गौरा हरि गौरा हरि जय गौरा हरि भक्तों के विरह को देखकर आपको समझ में आ रहा है जो बीच बीच में बोल रहा हूं वो तो दोहे तो समझ नहीं आ रहे लेकिन जो बोल रहा हूं वो तो समझ आ रहा है। क्या कहते हैं भक्तों को दुखी देखकर भगवान गोलोकनाथ गोलोकपति श्री कृष्णचंद्र सची माता के उदर में आ गए, पेट में आ गए और उसी समय ये आज का दिन आया और यही समय जब चांद निकल रहा है तो चांद को ग्रहण लग गया। ये चंद्र ग्रहण का समय था जब महाप्रभु जी आए और कैसे आए, इतना सुंदर ये वातावरण है। अनंत ब्रह्मांडे जतो आछे सुमंगा से पुनि माया सी लीला सकल संकीर्तन सहित प्रभु राय अवतार ग्रह निरचले करेण प्रचार ईश्वरे कर्म बुद्धिवार शक्ति चंद्र आच्छादित राहु सर्वलभ दीपे देखे हैलो ग्रह उठिला मंगल ध्वनि श्री हरि कीर्तन उठिला मंगल ध्वनि श्री हरि कीर्तन अनंत अर्ब
गंगा स्नाने जाए। हरि हरि बोली बोले बोले सवेरा। ग्रहण का समय है और ग्रहण के समय में आप सब जानते हैं, सब लोग नहाने जाते हैं, पवित्र होते हैं। चंद्र होने पर भी, पूर्णिमा होने पर भी चांद की रोशनी धरती पे नहीं पड़ी, यह अशुभ है। इसीलिए वो समय जो अशुभ, पूर्ण चंद्र होने के बावजूद भी रोशनी ना आए, वो अशुभ समय में सब भगवान का नाम लेते हैं और क्या बोलते हैं? हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोले आदि बड़ो आसी से उल्लास है न बुझी की बात कृष्ण करिना प्रकाश। गंगा स्नाने चलिया सकल भक्तगण निरवधि चतुर्थी के हरि संकीर्तन निरवधि